अंतरिक्ष में जाना ये हमेशा से एक बहुत बड़ा सपना रहा है। लेकिन पता है, एक चुनौती ऐसी है जो शायद इससे भी ज्यादा मुश्किल है, और वो है सेफली घर वापस आना। तो आज हम भारत के गगनयान मिशन की इसी डेयरिंग रिटर्न की कहानी को समझने वाले हैं। मिलिए भारत के पहले व्योमानॉट्स से। ये हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। कमाल की बात यह है कि ये चारों इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट्स हैं, जो अब इतिहास लिखने को तैयार हैं। ये कोई आम सूट नहीं है, असल में ये एक पूरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। और इसका ये जो ब्राइट ऑरेंज कलर है ना, ये भी बहुत सोच समझ कर चुना गया है, ताकि अगर कभी समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो उन्हें दूर से ही आसानी से देखा जा सके। मतलब हर छोटी से छोटी चीज में सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा गया है। तो सवाल यही है, स्पेस में पहुंचना तो एक बात है, पर वो सेफली घर वापस कैसे आएंगे? क्योंकि देखिए, लॉन्च तो बस शुरुआत है। असली इम्तिहान तो वापसी की जर्नी में है, जहां सच कहूं तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये जो वापसी का सफर है ना, ये तब शुरू होता है जब स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट छोड़ता है, और ये करीब 36 घंटे तक चलता है। और इस दौरान कैप्सूल 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की, मतलब सोचिए, अविश्वसनीय रफ्तार से धरती के वायुमंडल में दाखिल होता है। अब एक दिलचस्प बात यह है कि पूरा का पूरा स्पेसशिप वापस नहीं आता। इसका जो सर्विस मॉड्यूल है, जो स्पेस में पावर और दूसरी जरूरी चीजें सप्लाई करता है, उसे ऑर्बिट में ही छोड़ दिया जाता है। सिर्फ ये छोटा सा क्रू मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, बस वही वो खतरनाक सफर तय करके वापस आता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? सबसे पहले होता है डी बूस्ट, मतलब इंजन फायर करके यान को धीमा किया जाता है ताकि वो ऑर्बिट से बाहर आ सके। ठीक इसके बाद सर्विस मॉड्यूल अलग हो जाता है। फिर क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेयर में दोबारा एंटर करता है, और आखिर में पैराशूट्स की एक पूरी सीरीज उसे समंदर में सेफली लैंड करा देती है। यहीं पर असली चैलेंज आता है। जब क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेयर में एंटर करता है ना, तो हवा की रगड़ से हजारों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पैदा होता है। ये इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि बड़े बड़े उल्कापिंड भी धरती तक पहुंचने से पहले ही जलकर भाप बन जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्रू मॉड्यूल इससे बचता कैसे है? इसका जवाब है एरो ब्रेकिंग। इसे एक तरह की अग्नि परीक्षा समझ लीजिए। स्पेसक्राफ्ट अपनी जबरदस्त रफ्तार को कम करने के लिए धरती के एटमॉस्फेयर को एक ब्रेक की तरह इस्तेमाल करता है। इस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी, यानी गति की ऊर्जा, हीट में बदल जाती है और कैप्सूल सचमुच एक आग के गोले जैसा बन जाता है। तो इससे बचने के लिए इसरो के इंजीनियर्स ने एक 3 पार्ट सॉल्यूशन तैयार किया है। सबसे पहला, परफेक्ट एंगल। अगर एंगल जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो यान या तो स्पेस में वापस उछल जाएगा या फिर जलकर राख हो जाएगा। दूसरा है एरो ब्रेकिंग, जो स्पीड को कम करती है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है एब्लेटिव हीट शील्ड। ये एक स्पेशल ढाल है जो खुद जलकर गर्मी को अपने साथ बहा ले जाती है, ताकि कैप्सूल अंदर से सेफ रहे। ठीक है, तो आग के गोले वाले फेस से तो सेफली निकल गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब मॉड्यूल को इतना धीमा करना है कि वो आराम से लैंड कर सके। और ये कैसे होता है, चलिए देखते हैं। इस पूरे काम के लिए 1 या 2 नहीं, बल्कि कुल 10 अलग अलग पैराशूट्स का इस्तेमाल होता है, और हर एक का अपना एक खास काम है, जो एक परफेक्ट सीक्वेंस में होता है। ये ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डांस की तरह है। सबसे पहले 2 छोटे पैराशूट्स खुलते हैं जो मेन पैराशूट्स का कवर हटाते हैं। फिर 2 ड्रोग पैराशूट्स खुलते हैं जो मॉड्यूल को स्टेबल करते हैं और उसकी स्पीड को काफी हद तक कम कर देते हैं। इसके बाद 3 पायलट पैराशूट्स 3 बड़े मेन पैराशूट्स को बाहर खींचते हैं, और आखिर में ये मेन पैराशूट्स मॉड्यूल को समंदर में बिल्कुल धीरे से उतारते हैं। और असल में ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये एक टेस्ट की तस्वीर है जिसमें पैराशूट्स को काम करते हुए देखा जा सकता है। ये सारे टेस्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स इस कैप्सूल में हों तो हर चीज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करे। जरा इन नंबर्स को देखिए। ये पैराशूट सिस्टम क्रू मॉड्यूल की स्पीड को 540 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा से घटाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम कर देता है। मतलब सोचिए, एक सुपरफास्ट रेस कार की स्पीड से एक साइकिल की स्पीड पर आ जाना, और वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर। अब मॉड्यूल अपनी फाइनल स्पीड पर है और समंदर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन यहां भी चैलेंज खत्म नहीं होते। इतने बड़े महासागर में एक तय जगह पर लैंड करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसीलिए इसरो ने लैंडिंग के लिए अरब सागर को चुना है।
पहले बंगाल की खाड़ी पर भी विचार किया गया था, लेकिन वहां का मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है और पानी भी काफी अशांत रहता है, जो रिकवरी के लिए बहुत रिस्की हो सकता था। इसकी तुलना में अरब सागर कहीं ज्यादा सेफ ऑप्शन है। लेकिन एक और सवाल है, ये एक असल प्रॉब्लम है जो एक टेस्ट फ्लाइट में सामने आई थी। क्या होगा अगर कैप्सूल पानी में उतरते ही उल्टा हो जाए? अगर ऐसा हुआ तो एस्ट्रोनॉट्स को बाहर कैसे निकाला जाएगा? इसका सॉल्यूशन बहुत ही क्लेवर है। बिल्कुल कार के एयरबैग्स की तरह कैप्सूल में गैस वाले बलून लगे होते हैं। जैसे ही कैप्सूल उल्टा होता है, ये बलून अपने आप फूल जाते हैं और उसे धक्का देके सीधा कर देते हैं। सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव इंजीनियरिंग का ये एक शानदार उदाहरण है। चलिए, तो अब क्रू मॉड्यूल सेफली समंदर में लैंड कर चुका है। अब मिशन का अगला और बहुत जरूरी फेज शुरू होता है, एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाना। और ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है जिसे इंडियन नेवी लीड करती है। रिकवरी के लिए एक स्पेशल शिप का इस्तेमाल होता है जिसे वेल डेक शिप कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसका पिछला हिस्सा पानी से भर सकता है, एक छोटे से डॉग की तरह। इससे क्रू मॉड्यूल को क्रेन से उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसे आराम से तैराकर सीधे शिप के अंदर ले आया जाता है। यह तरीका कहीं ज्यादा सेफ और जेंटल है। और इस काम को जो टीम करती है वो भी कोई आम टीम नहीं है। इसमें इंडियन नेवी के डाइवर्स होते हैं, एलीट मार्कोस कमांडोज होते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट्स, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स और नेवल पायलट्स भी शामिल होते हैं। मतलब हर कोई हाईली ट्रेंड होता है ताकि रिकवरी तेजी से और पूरी सेफ्टी के साथ हो सके। इसरो के एक सीनियर अधिकारी ने कहा था, हम क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई जोखिम नहीं ले सकते, क्योंकि यह एक मानव अंतरिक्ष उड़ान है। और ये एक लाइन इस पूरे मिशन के फिलॉसफी को बता देती है। हर प्लान, हर टेस्ट, हर फैसले के सेंटर में सिर्फ एक ही चीज है, क्रू की सेफ्टी। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत शायद ये नंबर है, 48। इसरो ने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 48 बैकअप लैंडिंग पॉइंट्स तैयार रखे हैं। मतलब अगर किसी वजह से कैप्सूल भारत के पास नहीं उतर पाता तो उसे दुनिया के किसी भी कोने में सेफली रिकवर करने का प्लान मौजूद है। ये होता है तैयारी का लेवल। तो जब हम इस पूरी प्लानिंग को देखते हैं, हीट शील्ड से लेकर पैराशूट्स तक, अपराइटिंग सिस्टम से लेकर 48 बैकअप साइट्स तक, तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक मिशन की तैयारी नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि भारत स्पेस एक्सप्लोरेशन के अगले बड़े चैप्टर के लिए सिर्फ तैयारी नहीं है, बल्कि हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है।